हरे कृष्णा। Hi everyone, so good evening, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about wetting. जो आप मॉइस्चर अपने पाउडर में लगाओगे या जब आप ग्रेनुलेशन प्रोसेस करोगे, जो बाइंडर आप यूज़ करते हो उस बाइंडर में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर, MDC, IPA जो भी उसमें यूज़ किया जाता है जो आपके पाउडर को वेट कर देगा, गीला कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वेटिंग। देखो वेटिंग इसमें हमें ले सकते हैं कि इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जब आपका सॉलिड और जो लिक्विड है वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे या आपका लिक्विड लिक्विड फेज कांटेक्ट में आएगा, दैट इज नोन एज अ वेटिंग। उसकी सम एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस में आप ये ले सकते हो, सबसे इनिशियल स्टेप जो है जब आप इमल्शन और सस्पेंशन की प्रेपरेशन करते हो, एक इनिशियल स्टेप होता है जो अवेक वेटिंग का एग्जाम्पल है। इन ग्रेनुलेशन प्रोसेस, जब आप ग्रेनुलेशन करते हो, ग्रेनुलेशन प्रोसेस में भी जब आप क्या करोगे, बाइंडिंग मारते हो पाउडर के ऊपर, क्या करोगे, कोई बाइंडर सॉल्यूशन आपने जो प्रिपेयर किया, वो बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए भी आपको, अगर आप एक्वस के लिए आप उसमें यूज कर सकते हो वाटर का, और नॉन एक्वस के लिए आप उसमें IPA, MDC की बाइंडिंग कर सकते हो ग्रेनुलेशन प्रोसेस में। जब वैसे ही फिल्म कोटिंग रिक्वायर्स वेटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ओवर टैबलेट सरफेस। फिल्म कोटिंग टैबलेट जो भी उसमें भी रिक्वायर होगा आपका वेटिंग मीन्स उसमें भी लिक्विड का यूज होता है। लिक्विड उसमें क्या होगा कि वेटिंग एजेंट उसमें लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्वस कोटिंग करनी है तो आप उसमें वाटर का यूज करो, अगर नॉन एक्वस कोटिंग करनी है तो इसमें आप क्या करोगे, IPA या MDC का यूज करोगे। एंड स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड, जो आप सॉल्यूशन बनाओगे, जो फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन बनाओगे उसको स्प्रेड करोगे उस लिक्विड को आपके टैबलेट के सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अ फिल्म कोटिंग एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेटिंग। एंड सरफेस सर्फेक्टेंट यूज्ड फॉर वेटिंग ऑफ पाउडर। ऐसे कौन से सर्फेक्टेंट होते हैं जो आपके वेटिंग ऑफ पाउडर में यूज किए जाते हैं, आपके पाउडर को वेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आएगा आपके पास हिज HLV, जिसकी HLV वैल्यू 7 to 9 होगी, वो वाले सर्फेक्टेंट आपके यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फंक्शन वाई, जिसका इंटरफेशियल टेंशन लो होगा, या आपका लोअरिंग ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, जिसका आपका लोअरिंग कॉन्टेक्ट एंगल होगा, लो कॉन्टेक्ट एंगल होगा बिटवीन आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में। जो आपकी डिस्पर्सिंग एयर होती है एंड जो परमिट इंटीमेट कांटेक्ट होगा, वो सर्फेक्टेंट यूज किए जाएंगे आपके वेटिंग ऑफ पाउडर में। उसके बाद उसमें आएगा कांटेक्ट एंगल। जो कांटेक्ट एंगल है वो आपके वेटिंग एजेंट को मेजर करने के लिए एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी के वेटिंग एजेंट मेजर करने की बाय दो मेथड्स के थ्रू करते हैं, कांटेक्ट एंगल मेथड और ड्रेव्स मेथड। जो कांटेक्ट एंगल मेथड होगा, एंगल बिटवीन लिक्विड ड्रॉपलेट, एक एंगल होगा किसके बीच में, लिक्विड ड्रॉपलेट और सरफेस ओवर विच इट स्प्रेड। लिक्विड ड्रॉपलेट और जो सरफेस ओवर विच इट स्प्रेड, जो उसको स्प्रेड करेगा, उसके बीच का जो एंगल होगा उसको कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। किसके बीच का, जो लिक्विड ड्रॉपलेट होगी, जहां से आपके लिक्विड की ड्रॉप गिरेगी आपके सरफेस के ऊपर, जहां पर वो स्प्रेड होगी, वो एंगल उसको बोलेंगे कांटेक्ट एंगल। इंडिकेटर ऑफ इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ वेटिंग एजेंट नॉर्मली लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। अगर आपका 0 मीन्स कंप्लीट, मतलब सिग्निफिकेंट वेटिंग है, उसमें कंप्लीट वेटिंग है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर आप 180 डिग्री मीन्स इनसिग्निफिकेंट वेटिंग, मतलब वो कंप्लीट वेटिंग नहीं हुई है। तो इसमें ही मैंने आपको कॉन्टेक्ट एंगल बताया। अब सेकंड आपका ड्रेव्स टेस्ट। जो ड्रेव्स टेस्ट टाइम है उसमें क्या करोगे, वेट स्कीन ऑफ कॉटन यार्न, क्या करोगे आप, एक सूती धागा लोगे या वेट करोगे स्किन, एक मतलब क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ कॉटन यार्न टू सिंक इन वेटिंग सॉल्यूशन कंटेन्ड इन 500 ml ग्रेजुएट। उसको वेट करोगे उसको सॉल्यूशन में जो 500 ml कंटेन करे। क्रिटिकल सरफेस टेंशन ऑब्टेन्ड एट cos इज इक्वल टू 1 और क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन इज 0। तो ये था आपका वेटिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।